नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। चमोली के जोशीमठ के बाद अब दूसरे शहर बद्रीनाथ में आपदा की मार की आहट ने टेंशन बढ़ा दी है। करीब 2 महीने बाद शुरू होने जा रही बद्रीनाथ यात्रा से पहले जगह जगह सड़कों पर गड्ढे मिलने से शासन प्रशासन के सामने बड़ी आफत आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ में आपदा की मार, भूधसाव की चपेट में बद्रीनाथ हाईवे, बद्रीनाथ यात्रा पर संकट। जोशीमठ में आपदा की मार के जख्म अभी भरे नहीं कि अब बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव की मार से लोग टेंशन में हैं। पहाड़ की सड़कें जर्जर खस्ताहाल होती जा रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से मारवाड़ी तक लगातार भूधसाव की चपेट में है। यहाँ कई जगहों पर नई दरारें पड़ी हैं। हाईवे के बीचों बीच एक जगह तो 20 फीट से भी गहरा गड्ढा देखा गया। एक शख्स लोहे के सरिये से गड्ढे को मापता दिखा। यही नहीं, गड्ढे में पत्थर फेंकने पर वो कहां जा रहा, इसका कोई अता पता नहीं। 30-40 फीट ये गहरा है, कम से कम हमने सुबह सरिया से नापा इसको। बद्रीनाथ हाईवे पर इस भयावह तस्वीर से प्रशासन के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इस बीच बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार से जल्द विस्थापन की मांग की है। और मेरा तो ये कहना है कि इतनी बड़ी दरारें वहाँ आ गई है, इतना जनधन की हानि होने की संभावना वहाँ बनी हुई है। शासन प्रशासन आज तक क्या कर रहा, सरकार क्या बैठी हुई है? सरकार की कोई ड्यूटी नहीं बनती क्या? सरकार जाए ना, जो लोग जिनके घर दरारें आ गई है, टूटने के कगार पे हैं, जो ढलने वाले हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उनके विस्थापन की व्यवस्था करे, उनकी मुआवजे की व्यवस्था करे। कौन कहाँ रहेगा, पुनर्वास में क्या होगा, एक नीति बनाए ना सरकार। चमोली जिले में पहले जोशीमठ और अब बद्रीनाथ के कई हिस्से भूधसाव की चपेट में आने से 4 धाम यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल यात्रा सीजन में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी के साथ सीमा क्षेत्र के लिए इस मार्ग से हर रोज 5000 से अधिक छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में तब हाईवे यातायात का दबाव कैसे झेल पाएगा? चमोली से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब बद्रीनाथ में आपदा की मार चली। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम बड़ी बातें बताते हैं। 20 से अधिक स्थानों पर सड़क जो है धंस गई है, जिसके वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम बड़ी बातें। मारवाड़ी क्षेत्र में 10 से अधिक जगह जो सड़क है वो धंस गई है। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार पड़ गई है। तो बद्रीनाथ राजमार्ग पर कई फीट गहरा गड्ढा पड़ चुका है। धार्मिक सामरिक दृष्टि से अहम है बद्रीनाथ राजमार्ग और अब लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। ऋषिकेश से जोशीमठ होते हुए चीन सीमा तक जाता है और हाईवे का करीब 12 किलोमीटर हिस्सा ऋषिकेश में है। और आपको ये भी बताते चले कि बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब जाने के लिए एकमात्र ये रास्ता है जहां दरारें बढ़ गई है और 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर भी इसका जो है वो असर पड़ सकता है। संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। किशोर, बद्रीनाथ में भी अब जो संकट है वो दिख रहा है, दरारें पड़ रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। ऐसे में जो सड़क है जो बद्रीनाथ जी के लिए जाती है जोशीमठ की, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा थोड़ा धंसा है और उसमें बड़े छेद हो गए और दरारें भी आई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 27 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है बद्रीनाथ जी की, वैसे तो 22 तारीख से ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। अब ऐसे में वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ होनी है उसको लेकर लगातार प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से ये सड़क धंसी है और इसमें बड़े बड़े छेद हो गए तो वो थोड़ा चिंताजनक है। इसलिए उस पर तेज़ी से काम हो रहा है कि वहाँ पर कैसे इस सड़क को ठीक किया जाए। दूसरी बात ये है कि न सिर्फ ये धार्मिक यात्रा महत्वपूर्ण सड़क है, इसके साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माणा जो बॉर्डर है चीन और भारत का, वो बॉर्डर है और यहीं से रास्ता जाता है। तो सेना के बड़े वाहन भी यहीं से जाते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ पे ज़्यादा वाहन नहीं चल रहे, लेकिन यात्रा के टाइम पे ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती है, बसें चलती है और बाहर से पर्यटक आते हैं। तो ऐसे में उस रास्ते को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्रशासन वहाँ पर लगातार काम कर रहा है और बीआरओ को इस जिम्मेदारी गई है कि इस रोड को जल्दी से ठीक किया जाए। ठीक है किशोर, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी निकल कर आई है किस तरह से भूधसाव की चपेट में बद्रीनाथ हाईवे और हर तरफ जो संकट है वो गहराता जा रहा है। उधर 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तैयारियों को लेकर उप जिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी ने भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
तो 27 अप्रैल को बद्रीनाथ यात्रा की जो तैयारी है वो तेज होती हुई दिख रही है। 27 अप्रैल को कपाट खुलेंगे और इसे लेकर दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को वो जारी कर दिया गया है। कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन एक तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि किस तरह से दरारें पड़ रही है बद्रीनाथ राजमार्ग में, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही है। देखिए 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो उसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा समस्त जो विभाग हैं और साथ साथ होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, व्यापार मंडल जोशीमठ के साथ एक विस्तृत बैठक ली गई। इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि अभी हम लोग यात्रा के लिए कितने तैयार हैं और जितने भी सड़क संबंधी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो नगर क्षेत्र से बाहर का आपका कार्य है उसमें तेजी लाएं, ताकि आने वाले समय में हम लोग तत्काल जो है ट्रैफिक को सुचारू कर सकें। बिजली, पानी इत्यादि जो विभाग हैं उनको बताया गया है कि वो अपनी अपनी लाइनों की दुरुस्तीकरण का कार्य तत्काल शुरू कर दें। देखा गया कि अभी जो भूदसाव की स्थिति है उसके कारण कितने होटल अभी राहत शिविरों में कन्वर्ट किए गए हैं और उस बारे में भी उच्च स्तर पर बात करके उसके समाधान की भी बात की जा रही है। गलत सूचना है। यात्रा काल के दौरान यात्रियों को जोशीमठ में रुकने से ऐसे कोई मनाही नहीं है। यदि कोई होटल अभी खाली है और जिनके पास कक्ष उपलब्ध हैं वो अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। टिहरी झील के ऊपर देखी दरारें। डोबरा चांटी पुल पर बनी हेलीपैड में दरारें पड़ी है। दरारों की वजह से हादसे की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल्द से जल्द हेलीपैड की मरम्मत की मांग की गई है। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध के ऊपर झील के ऊपर बने डोबरा चांटी पुल के पास दरार देखी गई है। हेलीपैड में मोटी मोटी दरारें दिखने से डर का माहौल है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हेलीपैड का निर्माण लोक निर्माण विभाग चंबा ने किया और हेलीपैड में दरार दिखने से यहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई है और हेलीकॉप्टर उतरते समय कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी वजह से जो संभावना है हादसे की वो बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस हेलीपैड का तुरंत ठीक किया जाए और जिससे यहां पर आसानी से इस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर सके। हमारी ये मांग है कि जो ऐतिहासिक पुल चांटी डोबरा में बन रखा है उसके नज़दीक एक हेलीपैड है और हेलीपैड भी में दरारें आ चुकी है और उस तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो आपदा की दृष्टि से देखा जाता है रेस्क्यू करने के लिए सबसे नज़दीकी हेलीपैड है और उस हेलीपैड की मरम्मत भी होनी चाहिए। जैसे कि वो एक ऐतिहासिक टूरिज्म के रूप में भी उभरता नज़र आ रहा है और डोबरा चांटी पुल जो है वो एक सस्पेंशन ब्रिज है। उसमें बेसिकली जैसा अपने संज्ञान में भी आ जाए हैं, तो जिन्होंने मुझे ये आज उपलब्ध कराया है हमने उनसे भी यही पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है पुरानी जिसमें ऐसा कोई चोट लगी या मतलब क्रैक डेवलप है। और साथ ही साथ में हमने PWD और DTW को भी इसमें निर्देशित कर दिया कि उसको देख लें मौके पर जा करके और उसको त्वरित रूप से मरम्मत करा दें। और संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अरविंद, डोबरा चांटी पुल के पास दरारें दिख रही है, डर का माहौल है, लोगों ने भी शासन से मांग की है कि इस दरार को भरा जाए। सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ अपडेट और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया? जी, आपको बताना चाहूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध की जो झील है जो 42 किलोमीटर तक फैली है, इसके ऊपर प्रतापनगर को जोड़ने वाला एक डोबरा चांटी पुल बनाया गया है और इसी के समीप एक हेलीपैड बनाया गया है। और 13 साल पहले यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया था और इस हेलीपैड के बीचों बीच एक भारी दरार और मोटी और चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो भी हेलीकॉप्टर है उनका उतरना यहाँ पर असंभव है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे दरार पड़ी है तो कहीं ना कहीं जो झील का जो जलस्तर अप डाउन हो रहा है उसका असर यहाँ हेलीपैड पर भी देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो ये हेलीपैड है इसका निर्माण 13 साल पहले लोक निर्माण विभाग चंबा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में यहाँ पर ये ऐसी लापरवाह यहाँ पर छोड़ा गया, जिस कारण आज यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही जो ये हेलीपैड है उसको सिर्फ इसलिए यहाँ पर बनाया गया था कि भविष्य में जो पर्यटक है जो बाहर से हेलीकॉप्टर लेके जो पर्यटक आएंगे वो यहाँ पर आसानी से उतर सकते हैं
और टिहरी झील का और जो डोबरा चांठी पुल में जो लगी जो फसाड लाइट है उसको आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की देखरेख और इसको देखते हुए यहाँ पर ये बनाया गया। दूसरी बात अरविंद, और देखिए अब दरारें पड़ने से खतरा भी बढ़ रहा है और लोगों ने मांग की, अब देखना होगा शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद।